नमस्कार मेरे बच्चों, मैं राहुल अग्निहोत्री आप सभी का घनघोर स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं आपको वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पर। लेट्स क्रैक सीटी एग्ज़ाम उस पर भी पढ़ाता हूं, वो भी यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पर भी पढ़ाता हूं आप लोगों को इंग्लिश। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात सुना रहा हूँ। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात पक्का। और अगर समझ में आ जाए, छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ मेरे बच्चों। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी बदल देगा तुम्हारी। सुनना मेरे बच्चों बात। कुछ सालों पहले की बात है, कि क्या हुआ। एक लड़का अपने गांव से दिल्ली पढ़ने आया। जब वो दिल्ली पढ़ने आया तो उसके पहले थोड़ा सा इमेजिनेशंस भी है, ध्यान रखिएगा। लड़का अपने गांव से दिल्ली पढ़ने आया, तो जब वो दिल्ली पढ़ने आया तो उसके पहले भगवान से, ईश्वर से, या अल्लाह कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, उनसे वो मुखातिब हुआ। और उसने भगवान से और ईश्वर से बातचीत करते समय कुछ बातें की। ईश्वर ने उससे कहा कि जा मेरे बच्चे, दुनिया तेरे सामने खुली पड़ी है, सारे ऑप्शंस खुले पड़े हैं, जो तुझे चॉइस करना है, जो तुझे चाहिए ले ले, सब कुछ खुला पड़ा है तेरे सामने। लड़का अपनी जवानी में कदम रख रहा था, 20 और 21 साल का लड़का था, अपनी जवानी में कदम रख रहा था। लड़के को भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की बात पसंद नहीं है। उसने कहा, अरे भाई, मैं तो अभी अभी जवान हुआ हूं, अभी तो मुझे दुनिया देखनी है। तो जब दुनिया देखनी है तो मैं जाऊंगा दिल्ली और दिल्ली पढ़ूंगा। बच्चों, वो लड़का दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आया तो उसके होश फाख्ता हो गए, यानी कि उसको तो लगा कि यार ये कहां आ गया, जन्नत है। जो अपने गांव से, छोटे से शहर से कभी निकल नहीं पाया बाहर, जहां उसने गलियों में धूल देखी या छोटी छोटी सड़कें देखी, और गांव के माहौल में तो आप जानते हैं क्या होता है ना। लेकिन जब वो शहर आया और दिल्ली जैसे शहर आया, वहां देखा उसने क्या बड़ी बड़ी सड़कें साहब, बड़ी ऊंची इमारतें और खूबसूरत से लोग और बेहतर और सुंदर सी जगह और सुंदर सुंदर लोग। उसका तो दिमाग आउट हो गया साहब, उसका तो दिमाग आउट हो गया। अब उसको लगने लगा, यार मैं तो अपनी जिंदगी बर्बाद कराया, 20-21 साल जहां पर मैं था बर्बाद हो गए, कुछ और बात सोचनी चाहिए। उसने कहा कि नहीं भाई, मस्ती का टाइम है, अभी तो समय आया है, अब तो मस्ती करूंगा। वो आया था पढ़ने के उद्देश्य से। ईश्वर ने उससे कहा था, जा तेरे पास सारे ऑप्शन खुले हैं, तो पढ़ जाकर अच्छे से सफलता प्राप्त कर। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुंचा, उसे तो लगा यार ये तो जन्नत है, मैं कहां आ गया। फिर क्या हुआ, जिंदगी ने उसको अपने अंदर इस तरह से क्या कर लिया, अपने अंदर समेट लिया कि वो कुछ और सोच ही नहीं पाया। मस्ती से लाइफ कटने लगी, घर से पैसे आ रहे थे, एंजॉय करने लगा। देखते देखते समय पंख लगाकर उड़ने लगा। जिंदगी के 8 साल और गुजर गए मस्ती करते करते। जिंदगी के 8 साल और गुजर गए मस्ती करते करते। होश आ गया अब, अब क्या होश आ गया कि यार 8 साल गुजर गए जिंदगी के, इस मस्ती में, इस मस्त खोर हो गया हूं मैं। उसकी आंख खुली एकदम से, गलत कर रहा था मैं, और क्या करने आया था, और साहब क्या कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं, गड़बड़ हो रही है भाई। अब उसने पढ़ना शुरू करा, यूपीएससी की तैयारी करने आया था, अब पढ़ना शुरू करा, और पढ़ाई 2 साल में उसने बड़ी अच्छी करी, और इंटरव्यू तक, प्री मेन सब निकाल कर पहुंचा, लेकिन फेल हो गया। 30 साल उम्र थी, आखिरी अटेम्प्ट था, पूरा हो गया। अब अपने कमरे में शांत बैठा हुआ लड़का। सुनना मेरी बात बच्चों, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो 1000 की वरना खाक की। अब लड़का अपने कमरे में शांत बैठा हुआ था। कमरे की रोशनी बुझी हुई थी, बंद थी। उसमें हल्का सा प्रकाश हुआ, और ईश्वर या अल्लाह अब सामने फिर खड़ा था। ईश्वर और अल्लाह सामने फिर खड़ा था, और उसने मुस्कुराते हुए कहा उस लड़के से, ऊपर वाले ने मुस्कुराते उस लड़के से कहा कि मैंने तुम्हें समय दिया था, और 1-2 दिन नहीं, 10 साल दिए थे जीवन के, 10 साल दिए थे तुम्हें। जो कुछ करना है कर लो, और ऐसा बेहतरीन करो कि दुनिया देखती रह जाए। पर तुमने वो टाइम वेस्ट कर दिया,
पर तुमने वो टाइम वेस्ट कर दिया, तुमने समय की कदर नहीं करी। लेकिन मैं फिर भी आज तुम्हें निराश नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी आज तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हें जो दूंगा वो तुम्हें पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें जो दूंगा वो तुम्हें पूरी जिंदगी भर करना पड़ेगा। चाहे रोना, चाहे चिल्लाना, करना वही होगा जो मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि मैंने तुम्हें समय दिया था, तुमने उसका सदुपयोग नहीं किया। अब वही करोगे जिंदगी भर तुम जो मैं तुम्हें दूंगा। बच्चा, वो लड़का सर झुकाए सुनता रहा और पूरी जिंदगी अब वो लड़का वही कर रहा है जो उसे ईश्वर ने दिया था, क्योंकि उसने समय की कद्र नहीं करी। तो बच्चों, सीधी सी कहानी का सार इतना सा है कि अगर समय की कद्र नहीं करोगे तो एक दिन तुम्हें ये एहसास करा देगा कि वो क्या चीज होती है। हम एक पल भी अपने जीवन का वापस नहीं ला सकते और हम पूरा का पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। बच्चों, अगर ये कहानी आपको जरूर एहसास दिलाती है कि आपके अंदर भी इसी तरह का कोई बच्चा या कोई लड़का अंदर है, तो जरूर समझ जाना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। डोंट डू दिस। समय कभी लौट कर नहीं आएगा। पूरी जान लगा दो, जान लगा दो, जाने मत दो। कुछ लोग कहते हैं जान लगा दो या जाने दो, गलत बात। जान लगा दो, जाने मत दो, किसी भी कीमत पर मत जाने दो। हासिल करके दिखाओ जिसकी जिंदगी में तुमने चॉइस किया है। वक्त तुम्हारा है। बात खत्म करूंगा इस बात से। शाहरुख खान ने एक फिल्म में कहा था, या शाहरुख खान ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब आप किसी चीज को दिल से चाह लेते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने के लिए। तो बेटा, दिल से चाह ले, उसी दिन तेरी ये बात पूरी हो जाएगी, देख लेना, है ना। मैं ये राहुल अग्निहोत्री आपको कथन करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि एक दिन ऐसा होगा। जो तू चाह रहा है उससे भी हो सकता बेहतरीन मिल जाए। एक बार ठान ले बस। और ठानना इंसानों के हाथ में होता है। घोड़ा, गाय, बैल, बकरी नहीं करते, इंसान ही ठानता है। और आपने जिस दिन ठान ली उसी दिन खेल हो जाएगा साहब। समझ में आई मेरी बात? बच्चों, जरूर ठानना है, कुछ बेहतरीन करना है।